वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखने की अनसुनी कहानी। महाभारत, जिसे दुनिया का सबसे विस्तृत और अद्भुत महाकाव्य माना जाता है, उसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना खुद वेद व्यास ने नहीं लिखी, बल्कि भगवान गणेश ने इसे अपने हाथों से लिखा था। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। वेद व्यास और महाभारत की रचना। महर्षि वेद व्यास एक महान ऋषि थे, जिन्होंने महाभारत की कथा को संकलित किया। यह कथा इतनी विशाल और जटिल थी कि उन्होंने इसे स्वयं लिखने के बजाय किसी और को लिखने के लिए कहा। लेकिन समस्या यह थी कि इसे लिखने के लिए कोई योग्य व्यक्ति मिल नहीं रहा था। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि इस महान ग्रंथ को लिखने के लिए भगवान गणेश सबसे उपयुक्त होंगे। भगवान गणेश ने रखा एक शर्त। वेद व्यास भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे इस महाकाव्य को लिखें। गणेश जी ने सहमति तो दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। मैं बिना रुके लिखता जाऊंगा। यदि आप एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने भी एक चतुराई भरी शर्त रखी। आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप प्रत्येक श्लोक का पूरा अर्थ नहीं समझ लेंगे। गणेश जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू हुई। गणेश जी ने तोड़ा अपना दांत। जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो एक समय ऐसा आया जब उनकी कलम टूट गई। लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद शर्त रखी थी कि वे बिना रुके लिखेंगे। इस समस्या का हल निकालते हुए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ लिया और उसी से आगे लिखना जारी रखा। इसी कारण उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। व्यास जी की चतुराई और कठिन श्लोक। व्यास जी यह जानते थे कि गणेश जी अत्यंत बुद्धिमान हैं और बहुत तेजी से लिख सकते हैं, इसलिए वे कभी कभी बहुत कठिन और जटिल श्लोक लिख देते थे, ताकि गणेश जी को उनका अर्थ समझने में थोड़ा समय लगे और इसी दौरान वे अगले श्लोक को सोच सकें। महाभारत की अपार ज्ञानवर्धकता। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति, राजनीति, जीवन, कर्तव्य और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। इसमें भगवद गीता जैसी दिव्य शिक्षाएं भी समाहित हैं, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। निष्कर्ष: महाभारत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें धर्म, नीति, कर्म और मोक्ष का सही मार्ग